3 साल पहले गुजरी हुई माँ और बेटे की कहानी। रात के 2 बज रहे थे। पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन अर्जुन जाग रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी और दिल में एक अजीब सा डर था। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर लिखा था अननोन कॉलर। अर्जुन कुछ सेकंड तक फोन को देखता रहा और कॉल इग्नोर कर दिया। लेकिन कुछ ही पल बाद वही कॉल फिर आया और फिर तीसरी बार। अब अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने धीरे से कॉल रिसीव किया। हेलो। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एक धीमी कांपती हुई आवाज आई। अर्जुन, मैं माँ बोल रही हूँ। अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। माँ? ये कैसे हो सकता है? उसकी माँ को गुजरे हुए 3 साल हो चुके थे। आवाज फिर आई। तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। अगर आप सच में माँ हो तो मेरे बचपन की कोई बात बताओ। आवाज बोली। तुम 5 साल के थे, बारिश में छुपकर कीचड़ में खेलते थे और फिर बीमार पड़ जाते थे। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ, सच में आप ही हो? लेकिन तभी माँ की आवाज अचानक गंभीर हो गई। ध्यान से सुनो, उस पुराने घर के स्टोर रूम में मत जाना। अर्जुन चौंक गया। लेकिन क्यों माँ? वहाँ एक लाल बक्सा है, उसे कभी मत खोलना, क्योंकि उसमें एक सच्चाई छुपी है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। अचानक कॉल कट गया। अगली सुबह अर्जुन अपने पुराने घर पहुंचा। डर था, लेकिन जिज्ञासा उससे ज्यादा थी। वो धीरे धीरे स्टोर रूम की तरफ बढ़ा, दरवाजा खोला और अंदर एक पुराना धूल से भरा लाल बक्सा रखा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने बक्सा खोल दिया। अंदर एक पुरानी डायरी थी और एक फोटो देखकर अर्जुन हैरान रह गया। वो उसकी माँ जैसी थी, लेकिन वो उसकी माँ नहीं थी। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पेज पर लिखा था, अगर अर्जुन ये पढ़ रहा है तो सच्चाई जानने का समय आ गया है। अर्जुन, तुम हमारे असली बेटे नहीं हो। अर्जुन की दुनिया जैसे थम गई। हमने तुम्हें एक अनाथालय से अपनाया था। तभी पीछे से एक आवाज आई। तो आखिर तुम्हें सच पता चल ही गया? अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें बिल्कुल उसकी जैसी थीं। वो मुस्कुराया। मैं तुम्हारा असली भाई हूँ और मैं वो सब लेने आया हूँ जो तुमसे छीन लिया गया था। क्या सच में अर्जुन अपनाया हुआ था? और उसका असली भाई कौन है? इससे आगे की कहानी सुनने के लिए आप अपने इस DNI चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर लिखें पार्ट 2।